वेलकम टू माय चैनल लाइफ का ऑडिट दिल से, जहां हम दिल से और समझदारी से जीना सीखते हैं। तो आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी और माता पिता के अनुभव को अनदेखा करना कैसे हमें मुश्किल वक्त में कमज़ोर बना देता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी के बीच में रहता था रवि, अपने माता पिता के साथ, सीमित साधनों में लेकिन बड़े सपनों के साथ। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिन्होंने लोन लेकर अपने बेटे को पढ़ाया ताकि उसका भविष्य बेहतर हो सके। जब रवि छोटा था, उसकी माँ उसे कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि रवि, आज मैं तुम्हें चींटी और टिड्डे की एक कहानी बूंद बूंद से सागर भरता है सुनाती हूँ। एक जंगल में चींटी और एक टिड्डा रहते थे। चींटी हर दिन थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करती थी और टिड्डा बस गाता बजाता रहता था। आज थोड़ा जमा कर लूँ, कल काम आएगा। अरे इतना क्यों सोचती हो, जी लो जिंदगी। आने वाले समय की भी तैयारी करनी चाहिए, बरसात में यही काम आएगा। अभी क्यों मेहनत करें, जब समय आएगा तब देखेंगे। चींटी हर दिन थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करती रही और धीरे धीरे उसका छोटा सा भंडार भरता गया। उसने अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना भी बना लिया, जहां उसके पास बरसात के दिनों के लिए पर्याप्त खाना था। वहीं दूसरी तरफ टिड्डा पूरे समय बस गाता बजाता रहा और अपने लिए कुछ भी जमा नहीं किया। समय बीता और बरसात का मौसम आ गया। चारों तरफ ठंड, बारिश और मुश्किलें थी। चींटी अपने सुरक्षित घर में थी। उसके पास भरपूर खाना था और कोई चिंता नहीं थी। लेकिन टिड्डा भीगता हुआ, ठंड में कांपता हुआ, भूखा इधर उधर भटक रहा था। उसके पास न खाना था, ना कोई सहारा। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दे दो। और उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पहले ही कहा था, बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर तुमने भी थोड़ा थोड़ा बचाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कहानी सुनाकर रवि की माँ ने रवि को समझाया, बेटा, बच्चों की कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, इसमें जीवन की सीख छुपी होती है। तो देखा कैसे चींटी ने थोड़ा थोड़ा बचा के अपनी मुश्किलों को आसान कर दिया। रवि मुस्कुराकर सो गया, लेकिन उस सीख को दिल में नहीं उतार पाया। समय बदला, रवि ने पढ़ाई लिखाई करी और उसकी मेहनत रंग लाई। फिर रवि बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा। नई सैलरी, नई आज़ादी और एक नई जिंदगी की शुरुआत। हर महीने उसकी सैलरी आती और बिना सोचे समझे खर्च हो जाती। महंगी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते ढूंढते रवि ने सेविंग्स को नज़रअंदाज कर दिया। गांव में बैठे उसके पिता अनुभव से भरे थे। उन्होंने उसे समझाया कि समय बदलता है और तैयारी जरूरी होती है। लेकिन रवि ने कहा, अरे पापा, आप भी टेंशन मत लिया करो, चिल करो, मुझे पता है क्या करना है, सेविंग बाद में हो ही जाएगी। बट यही सोच अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और फिर एक दिन रवि का उसकी बाइक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत थी। वह सोचने लगा, अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे। उस पल रवि के पास इनकम थी, लेकिन सेविंग्स नहीं थी। पिता पहले ही कर्ज में थे और वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगा। मुश्किल समय में उसका दोस्त अमित उसके साथ खड़ा हुआ। उसने सोचे बिना तुरंत पैसों का इंतजाम किया। उस दिन अमित सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सहारा बन गया। जब रवि के एक्सीडेंट की बात रवि के माता पिता को पता चली तो वो अगले दिन रवि के माता पिता शहर आए। रवि को देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन रवि को सामने सही सलामत देखकर उन्होंने गहरी राहत की सांस ली।
मानो जैसे उनके दिल का सारा बोझ एक पल में उतर गया हो। उन्होंने अमित को भी गले से लगाया और उसे दिल से बार बार धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से रवि के ऑपरेशन और इलाज के बारे में विस्तार से समझा। वे अपने साथ कुछ पैसे लाए थे जो उन्होंने नेक्स्ट डे अमित को वापस कर दिए और फिर से उसका धन्यवाद किया। रवि हैरान था। रवि ने अपने पिता से पूछा, पापा, आपने तो मेरी पढ़ाई के लिए पहले ही लोन लिया था, फिर इतने पैसे कहाँ से आए? तब उसकी माँ मुस्कुराई और एक सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाती रही, घर के खर्चों में से छोटा सा हिस्सा अलग रखती रही। वही छोटी छोटी बचत आज तुम्हारे काम आई। फिर उन्होंने रवि की आंखों में देखकर प्यार से कहा, याद है बचपन की चींटी और टिड्डे वाली कहानी? तब तुमने सुनी थी और आज जिंदगी ने तुम्हें उसका मतलब समझा दिया। बच्चों की कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वे जीवन जीने का तरीका भी सिखाती हैं। रवि की आंखें नम हो गईं और कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसी दिन रवि ने फैसला किया कि अब वह सिर्फ कमाएगा नहीं बल्कि बचाएगा भी और पापा का लोन चुकाने में भी हेल्प करेगा। और यहीं से शुरू हुआ उसकी लाइफ का असली ऑडिट। तो देखा दोस्तों आपने, लाइफ का ऑडिट सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि पैसों को सही तरीके से संभालने से भी होता है। सेविंग कोई बहुत बड़ा काम नहीं बल्कि एक छोटी सी आदत है जो समय आने पर सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इसकी सबसे सच्ची सीख हमें अपने माता पिता से ही मिलती है। तो दोस्तों, क्या आप भी सेविंग को टाल रहे हैं? तो आज से अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की शुरुआत करें और सेविंग को इग्नोर ना करें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल लाइफ का ऑडिट दिल से को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्होंने अभी अभी अर्निंग शुरू करी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते